तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण जगह आए हैं, चंपावत जनपद के ही लोहाघाट ब्लॉक के अंतर्गत। ये गुमदेश पट्टी वाला एरिया है, काफी पुराना, और इसमें एक गांव है मड़ नामक गांव, जो कि चमदेवल के समीप है। तो मड़ नामक गांव में इस समय हम मौजूद है और यहाँ आने की जो हमारी वजह थी वो था यहाँ के सूर्य मंदिर का दर्शन करना, और उसके साथ साथ एक और जो देवी मंदिर है उसको देखना, जो कि यहाँ पे देगाड़ा नामक जगह के अंतर्गत आता है। और एक बहुत अद्भुत ये जगह है देगाड़ा, यानी कि देवताओं देवी देवताओं का गढ़, उनका स्थान। तो इस जगह हम वहाँ पे खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो देवी का मंदिर है। और यकीन मानिए इसके अंदर ऐसी ऐसी दुर्लभ प्राचीनतम प्रतिमाएं हैं देवताओं की, देवियों की, जिनको देखकर शायद हमें अपनी आंखों पर विश्वास ना हो। तो बहुत सारी दुर्लभ मूर्तियों का संकेंद्रण इस मंदिर में है। और एक खास बात और है कि ये जो मंदिर है, ये देवी का जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर जो पूजा होती है देवी की, वो महिषासुर मर्दनी के रूप में यहाँ पे पूजी जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, ये मड़ गांव, ये चंपावत जनपद का लोहाघाट ब्लॉक के अंतर्गत का मड़ गांव, जो अपनी बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहरों को अपने में संजोया हुआ है। तो आइए चल के देखते हैं इस मंदिर को, यहाँ बात करते हैं यहाँ की व्यवस्था करने वाले पुजारी जी लोगों से, यहाँ के व्यवस्थापकों से, और जानते हैं इस मंदिर परिसर में और कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं, कब कब यहाँ पे पूजा पाठ अर्चना होती है। तो आइए इस मंदिर की ओर। तो ये है वो देवी का प्रसिद्ध मंदिर इस क्षेत्र का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रवेश करते ही मंदिर का जो प्रमुख द्वार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राचीन मंदिर जो होते थे उनके अवशेष यहाँ पे हम देख सकते हैं, और जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये क्षेत्र कितना ऐतिहासिक है, कितना महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक दृष्टि से। और यहाँ पे जरूर निश्चित रूप से कोई ना कोई यहाँ पे एक जो प्राचीन मंदिर है वो अवश्य विद्यमान रहा होगा, और जैसे यहाँ पे अन्य इसके आसपास मंदिर मिलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी खासियत से, बहुत सारे रहस्यों से ये क्षेत्र, ये मंदिर जो है ये भरा पड़ा है। तो आइए इसके अंदर भीतर प्रवेश करते हैं और देखते हैं यहाँ का इतिहास और यहाँ की जो सुंदर दुर्लभ प्रतिमाएं हैं उनको। आइए। मेरी गाड़ी भी नहीं है यहाँ, गाड़ी ले गया है जेसीबी का ड्राइवर, वहाँ लगाए हैं मैंने 9 लेबर। वो क्या करते हैं मैंने, हाँ मैं भी अपने आज 9 लेबर है, 10 दिन हो गए, उनने कॉलम नहीं भर रखी है। मैं दोपहर में यहाँ पे अस्त महालक्ष्मी प्रसिद्ध रक्षण तम सदा देवा दुर्गा तमाल अक्षदार पांच। तो इस परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं देवी के पवित्र धाम में, और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण जगह जो कि अपने अंदर बहुत सारे धार्मिकता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए है, उसके परिसर में हम लोग बैठे हैं। और मेरे साथ इस समय दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति इस क्षेत्र के हैं और यहाँ की जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्री लक्ष्मण सिंह पुजारी जी हमारे साथ हैं, जो इस मंदिर के पुजारी हैं, इस गांव के एक प्रतिष्ठित और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और साथ में है श्री शंकर दत्त पांडे जी, जो कि इस मंदिर का प्रबंध देखते हैं, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है उनसे संबंधित एक धामी जो पद है हमारे पुरोहित पद जो है, उसको ये बहुत ही कुशलता से उसका निर्वहन करते हैं। और महत्वपूर्ण धार्मिक जो चीजें हैं उनसे ये दोनों महानुभाव जुड़े हुए हैं, और बहुत सारी जानकारियां इनके पास है, बहुत सारा एक लंबा अनुभव इस क्षेत्र का, इस मंदिर का इनके पास है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे शोध छात्र और जनता इनसे इस मंदिर के बारे में, क्षेत्र के बारे में चीजें सीखने आती है, पूछने आती है, और बहुत सारा ज्ञान लेके यहाँ से जाती है। तो आज हम इनसे बातें करेंगे इस मंदिर के बारे में और इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में। माँ भगवती का और हमारे आराध्य चौगु देवता का आप पे आशीर्वाद बना रहे, जो आज आप यहाँ आए। और मैं माँ भगवती से ही प्रार्थना करता हूँ कि
कि आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए आपका उद्देश्य भी पूरा हो और माता जगदम्बा की जो ये आज की जो लाइव वीडियो है हर आदमी तक पहुंचे। तो इसके बारे में जो मैंने सुना है अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, तो बताते हैं कि यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी नाम की एक देवी थी और उस देवी को हमारे पूर्वज और हमारे पुजारी जी पूजते आ रहे हैं और आज हम भी पूज रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे जो अनुभव होता है और मैं सुबह शाम जो पूजा करता हूँ और जो मुझे दिखता है, तो यह एक 5वीं सदी का बहुत विशाल मंदिर था और विशाल मंदिर है। आपको यह साक्षात यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ज्यादा विष्णु की प्रतिमा है। इससे मुझे अनुभव होता है कि यहाँ जो पहले जो पूर्व काल में जो यहाँ की जातियां रही होंगी, यह विष्णु के संबंधित कोई ऐसी होंगी जैसे वैष्णव लोग होते हैं और दूसरे लोग होते हैं, शैव धर्म के, वैष्णव धर्म के लोग होते हैं। तो ऐसे थे और हैं। तो आज भी हम वैष्णव, हम ऐसा कोई मीट मांग से ये नहीं करते हैं। तो मुझे भी प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वज भी ऐसे होंगे और ये हमारा एक धार्मिक स्थल है। और यहाँ पे आपको विष्णु भगवान से, महिषासुर मर्दिनी से, चामुंडा देवी से और वीरखंड ऐसे कई सूर्य प्रतिमाएं आपको यहाँ पे साक्षात मिल रही हैं। और ये हैं तो ये पूर्व काल से ही इसको जो इतिहासकार हैं, अपने जो पुरातत्व विभाग वालों की जो खोज हुई है, वो बताते हैं कि ये 5वीं सदी का एक विशाल मंदिर है। और ऐसी जो अंदर प्रतिमा है, तो इसके बारे में बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमने भी पूरा चंपा जिला घूमा, अदर राज्य घूमे, हमने ऐसी मूर्तियां नहीं देखी। इनकी पूजा अर्चना एक तो नित्य पूजा होती है जी, और नवरात्रि में 10 दिन यहाँ पूजा लगती है जी। उसमें अपने पुजारी जी भी आते हैं जी। अपने दूसरे चमू देवता की धामी भी आते हैं, जाटा देवता की धामी भी आते हैं, भगनड़ा देवता की धामी आते हैं, रुद्र देवता की धामी आते हैं। तो 5 हम लोग साथ में मिलकर पूजा करते हैं। और 4 मंदिर हैं इसके, चारों मंदिर में इनकी पूजा लगती है। और एक विशाल मंदिर जो चमदेवल में है, चमू का एक वो मंदिर है। 5 मंदिर हैं, इनमें नित्य पूजा लगती है। अब जो वर्तमान में अभी जो पूजा लगती है इस मंदिर में और एक चमदेवल शिव मंदिर में, इनमें नित्य पूजा लगती है। तो नवरात्रि में हम लोग 10 दिन तक लगातार पूजा करते हैं। और दोनों मंदिरों में जो है तो पूरे 4 गांव और 12 गांव से यहाँ पे भोग आता है, लेक सीख जिसको कहा जाता है, जिसमें पापड़ का जो प्रसाद चढ़ता है चटोले में, वह पापड़ का भोग यहाँ भगवती मंदिर में भी लगता है और चमदेवल चम्मू मंदिर में भी लगता है। तो ऐसी एक लेक सीख बनी है। और जो अंदर जो महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्ति है, उसकी जो पूजा होती है, जब उसमें उसको पूरा नहलाया जाता है, तो आंखों में पट्टी बांध के और जो है तो उसको नहलाया जाता है और गंगा जल दूध से अर्पित करके उसकी पूजा की जाती है। तो उसको जो आप देख रहे हैं उसको चुनरी में लपेट रखा है, आवरण से उसको ढक रखा है। तो उसको खुला नहीं छोड़ते हैं, ऐसे हमने सुना है। और हमारे यहाँ की धार्मिक यहाँ की मान्यता है और अभी तक ऐसे चली आ रही है ये परंपरा। तो ऐसे ही हमारे जो पूर्वजों ने किया है, ऐसे ही हम लोग भी करते आ रहे हैं। और हमारे जाने के बाद में हमारे जो लोग हैं वो भी ऐसा ही करेंगे। उनको भी हम ऐसा ही बताएंगे जैसे हमारे पूर्वजों ने हमको बताया जी। कि जो बद्रीनाथ या केदारनाथ या जितने बड़े बड़े धाम है हमारी हिंदू संस्कृति के, उनकी एक निश्चित अवधि होती है कि कब उनके कपाट खोलेंगे, कब कपाट बंद होंगे। तो इस मंदिर के बारे में भी ऐसा है, तो क्या है वो समय कब है? इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब चैत की नवरात्रि की 10वीं की होती है, 10वीं के दिन जो भी इसके देव डांगर हम अपने उससे आकर के यहाँ पे हवन पूजा और माता जी को भोग लगाने के बाद में पुजारी जी इसका किवाड़ बंद करेंगे। और किवाड़ बंद करने के बाद में फिर यहाँ पे 3 महीना न मैं न पुजारी जी अन्य कोई गांव का या किसी की पूजा यहाँ पे नहीं होती है। 3 महीने के लिए हम लोग यहाँ पे जो भी धूप बत्ती हम रख जाते हैं, वही धूप बत्ती माता जी को स्वीकार होती है। तो 10वीं के शाम को लगभग 2:15 बजे के आसपास में इसका किवाड़ बंद हो जाता है। ठीक मई के महीने में जो हमारा जेठ का मास होता है, उसकी धूल अष्टमी होती है। उस दिन सप्तमी के रात को जागरण होता था। और जहाँ पे देवी का एक भंडार है, जो आपने अभी सूर्य मंदिर के बगल में जो घर है, उस घर के अंदर इसका भंडार था।
वहाँ पे मैंने तो अभी देखा नहीं और सुना है जी। तो वहाँ पे एक 4 मुख का मंदिर है जो तांबे का होता है जी। तो उसको रात्रि को यहाँ लाया जाता है परात में, तांबे के परात में रख करके, और यहाँ पे 4 बीड़ा, चमू देवता और भगवती का आसन लगता है। तो वहाँ पे वो रख करके पूरे जो इसके लेखसिक वाले हैं वो सब आकर के ढोल नगाड़ा बजा करके रात्रि को जागरण होता है। वो जागरण संपन्न होने के बाद में दूसरे दिन यहाँ पे फिर विशेष पूजा होती है और माँ भगवती को चुनरी चढ़ाई जाती है। उस दिन से फिर जो है तो इसके कपाट खुल जाते हैं। पूरा नया श्रृंगार चढ़ता है माँ भगवती का। जी। पूरा इसका श्रृंगार करके देवी को अवतरित करके यहाँ पे पूरे उसके जितने भी वीर वेताल हैं जी। सब अवतरित होकर के पूरे गांव में फिर वह साल भर के लिए सुख समृद्धि होने की कामना देते हैं और अपनी जो प्रजा होती है जनता को सुख शांति का एक संदेश देते हैं। तो उस दिन से फिर पूजा शुरू हो जाता है। फिर अपनी पूजा लगातार 9 मास तक चलती है। 9 और इसकी एक ऐसी मान्यता दी गई है कि जब चमू देवता का रथ मठ गांव से चले जाता है तो देवी भी अज्ञातवास में यहाँ से चले जाती है। यह मैंने सुना है और अपने पूर्वजों से। अब देखते हैं मूर्तियों को, जो यहाँ की खासियत है, जो दुर्लभ प्रतिमाएं है। तो आइए ये मूर्ति आप देख सकते हैं और एक बड़ी संख्या में ये मूर्तियां हैं यहाँ पर। ये प्रतिमाएं बहुत ही खूबसूरत आकृति इनकी बनी हुई है। और अगर हम इनको क्रम से देखें, और पांडे जी जो ये प्रथम प्रतिमा हम देख रहे हैं, हाँ, ये सिंह शेर है। जी जी जी। और ये विष्णु भगवान है जी। और ये जो मेन यहाँ पे जो असली महिषासुर मर्दिनी के बाद में जब मूर्ति का नंबर आता है तो जी। इसी का आता है। जी। आप यहाँ पे आपने जो देखा है अभी तक विष्णु भगवान की सब उत्तर मुखी हैं। जी। आप एक ही आपको मूर्ति मिलेगी जिसको दक्षिण की तरफ सिर है। जी, ये बहुत खास बात है। और ये देखिए आप इसका जो है तो ये भी विष्णु है, इनका जी जी उत्तर की तरफ सिराना है जी, वाकई। और ये भी इनका भी उत्तर जी, की जी, तरफ जी। है। उधर भी जो मूर्तियां उनका भी उत्तर की है। जी। आप इसको कहीं भी रखिए, उल्टा तब होगा जब इसकी दक्षिण को सिराना होगा। जी, ये बहुत आप इसको उठा के अगर यहाँ रखोगे जी तो इसका सिर्फ पांव ऊपर को हो जाएंगे पूरा जी। को, पर लेकिन इसका जो मेन है, जी। इसका जो मेन सिर है तो इसको दक्षिण जी। को है। ऐसा क्यों हो रहा है? जी, ये बहुत ये दुर्लभ चीज आप देख सकते हैं इस समय कि ये क्षीर सागर में जो विष्णु जी हाँ, क्षीर शैया सागर पे है जी। और लक्ष्मी जी उनके चरणों में यहाँ पे सुवासित है। और आप देख सकते हैं उनके हाथ में यहाँ पे भी ये देव प्रतिमा है, यहाँ पे चक्र का अंकन है और ये इनकी ब्रह्मा दिशा जी हैं, ये जी, नाभि से कमल के फूल में ब्रह्मा जी ये बैठे हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब और एक राक्षस को मारा था जी। तब नाक से एक वो निकले थे जब जी। 12 अवतार में जी। तो उस समय यह सीन हुआ था कि विष्णु की नाक से ब्रह्मा और नाक से एक जो है तो इनका रूप निकला था। जी। और आप देख सकते हैं कि इनकी दिशा अलग है और यहाँ पे जो विष्णु भगवान की प्रतिमा है ये दिशाएं अलग है। और ये जो दिशा है ये अपेक्षा दक्षिण दिशा की और इनका जो सर है दक्षिण और दिशा को है। जो अन्य जो मूर्तियां है वो आकार में थोड़ी सी छोटी है। साथ साथ में यहाँ पे गणेश की प्रतिमा भी है, पांडे जी के ये सर पे गणेश की प्रतिमा है। और उसके साथ में जो हम प्रतिमा देख रहे हैं ये विष्णु की है ये भी और विष्णु की है। जी पांडे जी, यहाँ भी जो प्रतिमा है यहाँ इनका एक तो ये सुना है कि इनको 4 खामों के रूप में भी यहाँ पे पूजा जाता है, जैसे जी। चमू जी। और लाटा, रुद्र, भरगड़ा। जी। और एक इनका ये रूप भी आता है कि ये 4 युग हैं भी बोला जाता है। जी। अब हो सकता है 4 युग हैं या 4 उसी रूप में जी मान रहे हैं। जी, यहाँ की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनको ऐसा यहाँ पे बताया गया है। जी। और दूसरे वहाँ पे जो एक मुखी शिवलिंग है, जी। ये शिव जी की ही वो है, एक मुखी शिवलिंग है। जी, ये सामने हम देख सकते हैं। हाँ, ये पूरा एक बेलनाकार डिजाइन में हाँ। एक मुखी शिवलिंग के रूप में यहाँ पे इसकी पूजा होती है। बहुत ही खूबसूरत। और उसके जो बगल में है जी। वो सूर्य की प्रतिमाएं हैं। ये सूर्य की ये प्रतिमा 3 प्रतिमाएं तीन सूर्य प्रतिमाएं हैं। सूर्य की हैं। जी। फिर विष्णु की आ गई। फिर विष्णु की है, आप उनका उत्तर की तरफ से और जो ये सूर्य प्रतिमा हम देख रहे हैं जो 3 है ये भी बड़े खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। हाँ, उनकी आकृतियां और जो आभूषण जो वस्त्र इन्होंने पहने हैं उनको भी हम स्पष्ट देख सकते हैं। और उनके चरणों के दोनों साइड जो है
जो देव कहे या द्वारपाल कहे, द्वारपाल। वो अस्त्र शस्त्र और हाथ जोड़ने की मुद्रा में है। और जो इनकी खास बात है जो यहाँ के सूर्य मंदिर में देखी जाती है, वो ये है कि जो आप सूर्य देवता की मूर्ति देखेंगे तो इन्होंने एक नीचे एक कोट, एक जो लबादा सा है वो ओढ़ रखा है, वो पहन रखा है। और ये बहुत खास बात है यहाँ के सूर्य मंदिर की, चाहे हम वो कटारमल सूर्य मंदिर में देखे, अन्यत्र देखे, तो ये कोट और बूट जो बूट है, ये इनकी एक बहुत खास बात है। ये बहुत दिलचस्प चीज है यहाँ के सूर्य देवता की प्रतिमा में, जितनी भी है वो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। क्योंकि एक ये बहुत प्रभाव है जो जब भारत में दूसरी भी जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने आक्रमण किया जाती है, तो एक जो समन्वित कल्चर आया, तो वहां से ये शैली का निर्माण हुआ। और उसके साथ में हम पुनः जो विष्णु की प्रतिमा हम देख सकते हैं, विष्णु भगवान की जो लेटे हुए है, और उनकी जो प्रतिमा है वो उत्तर दिशा में और है वही सेम वो है, सेम वो वही, उसमें बड़ा जी। पूरा डिजाइन दे रखा है। इसमें जो है तो ये खाली ब्रह्मा की वो दे रखे हैं नाभि से, जी। और पूरा क्षीर सागर नहीं दे रखा उसमें। और उसके बगल में एक वो भूंट में है जी, छोटी सी मूर्ति है वो, जी, ये आदित्य भगवान की है, इसको भी वही सूर्य ही कहते हैं। सूर्य जी। ये जो प्रतिमा सामने है पांडे जी, ये जो ये प्रतिमा, सिंह है, ये सिंह है, और ये सामने में ये सिंह है जी। सिंह इनकी सवारी है, देवी की सवारी शेरी होता जी, है। जी, जी। और सामने में चामुंडा देवी भी कहा चामुंडा जाता देवी, है। जी। और वही जो आपने देखा होगा जब शिव जी जब पूरा वो हो गया था, एक बार एक त्राही मच गई थी, जी, तो उस समय शिव जी जब कालिका का जो भयंकर प्रकोप हुआ, जी, तो उस समय शिव जी जमीन पे लेट गए लेट गए थे, उनकी तो जीभ निकल आई। जीभ निकल आएगी। जी। मैंने ये पांव शिव के ऊपर रख दिया, रख दिया। तो वो प्रतिमा यहाँ पे यहाँ है। पे है। मुझे लगता है कि अन्य जगह ये है या ऐसे नहीं नहीं। है, ये दुर्लभ मूर्ति मुझे जी। लगता है कि यही इस है। क्षेत्र में तो इस नहीं क्षेत्र है में फिलहाल। चंपारण जिले में तो जिले में कह रहा हूँ जिले में, मैं, जनपद। जिले में जनपद में नहीं है। नहीं। यह प्रतिमा एक जी। यहीं पे देगाड़ा पे है। जी। और एक और हम साथ में प्रतिमा देख रहे हैं, ये वही है महिषासुर ये भी मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी का ही महिषासुर रूप है। मर्दिनी है जी। और ये छोटे रूप में है, जी, और अंदर जो है तो बड़े रूप में जी। है। और ये खम्भे हैं, ये खंबे, ये हम खंबे देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत ये स्तंभ के रूप में बनाए गए हैं। और इसके साथ ही वो मंदिर का ही एक हिस्सा है यहाँ पे। ये जो अंदर महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है, इसमें 3 मूर्ति है महिषासुर की, एक बड़े रूप में है और 3 छोटे रूप में है। जी, तो यहाँ पे यह मूर्ति ही मेन यही है जो जिनको पूजा जाता है जी, और जिनकी पूजा की जाती है। और यह हमारे पूर्वजों से लगभग 5वीं सदी से इन मूर्तियों की पूजा की जाती है। जी, और उनके साथ में एक 3 छोटी मूर्ति हैं, जी, वो भी इसी के अंदर मिली थी। जी। और पूर्व काल में ऐसा भी वो होता है कि इनका मंदिर अलग अलग जी। था, जी, छोटे छोटे रूप में। यहाँ पे 9 मंदिर थे वन, जी, और अलग अलग वो मूर्तियां अलग अलग जगह पे रखी थी। जी, तो बाद में यह मंदिरों को तोड़ के जी, एक मंदिरों का पूरा एक तोड़ करके एक हिस्सा एक ही जगह पे इनको मंदिर समूह के रूप में बना दिया। जी, और वहां पे एक आपको छोटे से उसमें दिख रही है पिंडी रूप में, जी, वह पांडवों के अज्ञातवास में उनने भी शिव और माता की पूजा की थी। जी। वो शिव उपासक भी थे और माता के भी उपासक थे। उनने कुंती के रूप में यहाँ पे छोड़ के, और आज तक हम उसको पूज रहे हैं। जी। और ये खास बात है कि जो स्कंद पुराण के मानस खंड का जो 63वां अध्याय है, उसमें चंपावत क्षेत्र के, जो कि उस समय कूर्म नगरी के रूप में जाना जाता था, तो उस 63वें अध्याय में कई ऐसे क्षेत्रों का जिक्र है जो महाभारत काल से जुड़े हैं। जैसे अपने चाहे वो चमदेवल है, चौड़, जी, और मानेश्वर मंदिर है, और घटोत्कच मंदिर है। उसके साथ साथ कई ऐसे झरने हैं, कई इसका ऐसे भी प्रदेश है। इसका भी एक ये है कि जब बताते हैं कि अज्ञातवास के समय में जब 5 पांडव अपनी माता के साथ में जब यहाँ आए थे, जी, तो घूमते घूमते वह पंचेसर नगरी में गए, जहाँ पे उनने काली और सरयू में स्नान करने के बाद में उन्होंने एक जो पंचेसर का जो मेन मंदिर है जो त्रिवेणी के अंदर है, जी, तो वहाँ पहुंचने के बाद उनको यहाँ आना था। जी, तो यहाँ आने के लिए उनको रास्ता नहीं मिला, तो तब उनको एक आकाशवाणी हुई जी, कि आप बाण मारिए। जी, तो बाण मारने के बाद में बताते हैं कि जब उनने बाण छोड़े तो जी, 3 बाण उनके आकाश से नीचे नहीं गिरे। चौथा बाण बताते हैं कि नीचे चम्मुखल है यहीं पे, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे। तब बताते हैं कि इसी देवी ने अपने आंचल में उस बाण को अच्छा पकड़ा था। जी, तब उनको यहाँ से एक आकाशवाणी की कि रास्ता ये है। तो यहाँ से फिर वो वहां गए। तो लोग जो इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ एक ही बार आए, मैं तो यह मानता हूँ कि यहाँ लगभग 3 बार आए। जी।
तो तीसरी बार जब आए तो फिर वो पंचाचूली को गए। जी। 2 बार उनने इसी क्षेत्र में भ्रमण किया था जी। अपने बनवासा से ये पंचेसर क्षेत्र तक। जी। एक सबसे खास चीज जो और यहाँ पे आकर्षित करती है अपनी ओर, वो है जो यहाँ के हमारे पांडे जी है, श्री शंकर दत्त पांडे जी, जिन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। वो और जो उनका परिवार बहुत सालों से इस मंदिर की देखभाल कर रहा है, यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों को संपादित कर रहा है। उनके पास एक लेख है जो कि 1366 शके का है और 1288 ईस्वी का। तो वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे हम पांडे जी दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये ताम्रपत्र, ये खूबसूरत ताम्रपत्र, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो ये धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर। यहाँ पे तिथि भी आप देख सकते हैं, शके 1366। तो ये पांडे जी ने अभी तक अपने पास संजो के रख रखी है और ये सब एक इतिहास के एक प्राथमिक स्रोत है जिनके तर्कों को काटना अकाट्य है। ये चीज एक प्राथमिक स्रोत के रूप में यूज होती है इतिहास में और ये गवाही देती है, ये चीज का परिचय कराती है कि ये और जो पांडे जी जो इनके पास ये ताम्रपत्र है, ये कितने महत्वपूर्ण ये व्यक्तित्व है इस क्षेत्र के लिए। और हम बहुत उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अभी तक इसको संभाल के रखा है, ताकि जो लोग इस क्षेत्र में अध्ययन करना चाहते हैं, इस मंदिर पर अध्ययन करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों पर अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए कितनी सहूलियत होती है। और बहुत सारे लोग आते भी हैं इसको देखने, इसका अध्ययन करने। तो ये एक खास बात थी। देवी मंदिर के ठीक बाईं तरफ ब्रह्मादेव और भूमिराज देव का मंदिर है। लगभग यह जब से यह मंदिर बताया जाता है कि इस मंदिर का भी ब्रह्मदेव, और जब से हमारा पांडे परिवार आया और तभी से यह ब्रह्मादेव मंदिर भी यहीं पे था। वहाँ पे भी यह देखा और मैंने सुना है कि वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों के उसमें पूजा होती है ब्रह्मादेव के मंदिर में। और भूमिराज का मंदिर भी एक पौराणिक था जो कि अभी लगभग 600 साल पहले उसको भूमि के अंदर ही डाल दिया था, जो अभी 2 साल पहले भूमि के अंदर से निकला है। तो वहाँ पे भी ऐसी कोई शिलाएं हैं और ऐसे ही कोई पत्थर हैं जो पुराने, जो पुरातत्व में महत्व रखते हैं, ऐसी ऐसी शिलाएं हैं और ऐसे लेख मिले हैं। जो वह मंदिर भी है, वह एक विशाल और पुराना मंदिर है। उसके बारे में भी यह जिक्र हुआ है और उसका अध्ययन हो रहा है। पुरातत्व में भी उसके जो लेख हैं हमने दे दिए हैं। आने वाले भविष्य में उसका भी पता लग जाएगा कि यह मंदिर कितना पुराना या कितना नया है। जी पांडे जी, जैसे हमारे पहाड़ की जो मंदिर है, जो देवालय है, शिल्प है, इनकी एक परंपरा है कि इसके आसपास कोई ना कोई एक नौला भी होता है जहाँ से वहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न किया जाता है। क्या इस मंदिर के समीप भी कोई नौला था? हाँ, देवी मंदिर का यहाँ की जो कहानी है, देवी मंदिर का ठीक जो गर्भगृह है उसके बाईं तरफ एक नौला है और ठीक भूमिराज के मंदिर के ठीक दाहिने तरफ एक नौला है और उससे आगे जाकर के ब्रह्मादेव के ठीक दाईं तरफ एक नौला है। इसी खेत में, यह पूरा खेत वहाँ तक एक है। इस खेत में 3 नौले हैं। भूमिराज देवता का अलग नौला है, भगवती मैया का अलग नौला है और ब्रह्मादेव का अलग नौला है। तो इसके बाद फिर एक नौला और है, वह पूरे जितने भी इस गांव के देवी देवता हैं वो सभी का नौला है। उससे मतलब सभी देवताओं को नहलाने के लिए पानी, उसको नल चौड़ा नौला से कहा जाता है। और ठीक जब यहाँ पे जागर लगता था तो चमू देवता और अपने जो भगवती है उनके नहाने के लिए एक नौला अलग, डोली नौला को जाना जाता है। इस गांव में लगभग मड़गांव के अंदर में लगभग 7 या 8 नौले हैं और 3 नौले तो अभी हमें दिखते हैं और जो कुछ नौले हैं अभी कुछ लुप्त हुए हैं, उनके अवशेष हमें मिल रहे हैं। भूमिराज का नौले का अवशेष मिल गया है, उसके आगे जाके ब्रह्मादेव का नौले का भी अवशेष हमें मिल गया है। बहुत जल्दी ऐसा भी मुझे प्रतीत हो रहा है और मैंने जो वहाँ की मिट्टी है उसका स्रोत कराया है, तो उनने जिनने मिट्टी स्रोत की है उनने बोला है कि यहाँ पे लगभग 3 फुट की अष्टधातु की एक विष्णु की प्रतिमा अटी हुई है और वो बहुत जल्दी निकलने वाली है। आप लोग उसको देखोगे जी। और ये बहुत दिलचस्प चीज यहाँ पे पांडे जी ने बताई और ये हम लोग पहले के वीडियो में भी देख चुके हैं कि यहाँ के जितने भी नौले हैं तो वहाँ पे हम लोग विष्णु जी की प्रतिमा को, हम लोग उसका बहुत आयत से हम देखते हैं कि वहाँ पे विष्णु जी की प्रतिमा रखी गई है। तो जैसे कि कहा कि संभावना है कि जो नौले है जो लुप्त से हो गए, कि जरूर अगर हम वहाँ का उत्खनन कराए या परीक्षण करें तो हमें जरूर वहाँ पे ऐसी बहुत सी अन्य मूर्ति मिलने की भी संभावना है। तो मंदिर है यहाँ पे मड़गांव का जो सूर्य मंदिर है अथवा देवी मंदिर है, तो जितने भी यहाँ की परंपरा है कि इन देवालयों के आसपास एक लघु देवालय की भांति ही नौलों का निर्माण किया जाता था। तो हम इसी मड़गांव में ही उसी मंदिर के समीप एक नौले के समीप है, आप देख सकते हैं
इसको करीब से अगर हम देखें, ये नौला बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और जो ये वर्गाकार कुंड है, इसमें जो है 1 2 3 4 5 सोपान है और मंदिर में ही एक पत्थर है वहां पे, और उस पत्थर में एक देवी की प्रतिमा भी हम वहां पे देख सकते हैं। और शंकर दत्त पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो पांडे जी, ये नौला भी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका जल प्रयोग में लाया जाता होगा। बताते हैं कि पूर्व काल में यहाँ पे, मैंने आपको इससे पहले बताया कि यहाँ पे लगभग 8 नौले हैं जी। 3 नौले हमारे जीवित हैं जी। और 5 नौले हमारे जो है तो जमीन के अंदर वो लुप्त हो चुके हैं, धंस चुके हैं। इसके बारे में भी बताते हैं कि पहले यहाँ जो पहले की जातियां रहती थी हमसे पहले जी। तो भाट पांडे करके थे और दूसरे जो कन्याल लोग थे जी। तो वो उन लोगों के समय के ये जो चीजें धरोहर हैं जी। वो धरोहर आज हमें जो हम अभी जो हम लोग हैं हम देख रहे हैं जी। तो बताते हैं कि इस नौले से अपने देवी मंदिर में, अपने चमू मंदिर में, अपने भूमिराज के मंदिर में तो यहाँ से पानी जाता है, उसी से जलाभिषेक या देवताओं को नहलाने की प्रक्रिया, जो भी वो पुजारी लोगों के या धामी लोगों के कपड़े जो उनके अंग वस्त्र हैं धोने धाना सब इसी से होता था कहते हैं। और जो दूसरी जब यहाँ पे जागर लगता था तो कई अभी जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं इस गांव में तो बोलते हैं कि कभी कभी रात में यहाँ से कन्याएं 7 कन्याएं इस जगह से पानी ले जाते हुए उनने देखा है। अच्छा। जो कि लाल वस्त्र में, धोती में ऐसी रहती हैं। तो यह भी बताया जाता है। और हमारे जो आराध्य भूमराज देव हैं वो भी यही बताते हैं कि इस जगह से उनके भी जलाभिषेक का पानी जाता था और इस नौले का यह एक रहस्य है। और ये हमेशा पानी से भरा रहता है। लगभग ये 6 महीना रहता है पानी। इसका भी कोई कारण है, जब से हमारी जो परंपराएं टूटी हैं और पानी भी लुप्त हो गया। तो अब हम जा रहे हैं इसी देवी धाम के एक महत्वपूर्ण भाग की ओर जो कुछ ही दूरी पे है, और वहां हम देख सकते हैं कि वो हिस्सा इस मंदिर से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। और साथ साथ हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र में एक जो पहले बहुत भव्य मेला लगता था, जो एक देवी की यात्रा से निकलती थी, वो किस रूप में थी और अब उसकी स्थिति क्या है। तो इन तमाम चीजों को अब हम देखते हैं आगे। सर झूला भी था। अच्छा, अच्छा, हाँ। तो ये सामने है ना, जहाँ पे जहाँ जाना है, इधर था माँ देवी का झूला, बहुत बढ़िया। तो देवी झूलती है जी, तो इसमें से अब वो खंभे टूट चुके हैं। तो उस देवी मंदिर के एक महत्वपूर्ण भाग में हम लोग इस समय खड़े हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप, ये खड़क का विशाल पेड़ जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसा कि यहाँ पे स्थानीय युवाओं ने अभी बताया कि यहाँ पर ये पाया जाता है। और उसी के नीचे आप देख सकते हैं दुर्लभ प्रतिमाएं यहाँ पे गणेश भगवान की है और अन्य यहाँ पे शिवलिंग भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो एक बार जानते हैं पांडे जी से कि इनकी क्या कहानी है, क्या इनकी यहाँ पे धार्मिक महत्ता है। जोशी जी, जो यहाँ पे ये जो शिवलिंग है जी, ये आदिकाल से यहाँ पे था जी, और यह मैंने देखा है जी, और यही मैंने पूजा है जी। तो यहाँ पे एक गणेश प्रतिमा है और जो उसके ठीक गणेश जी के दाएं हाथ की तरफ एक जो पिंडी रूप में है जी, वो आपका जैसे शिव का ही कोई गण है जी, और आगे भी शिव के ही गण हैं जी। और यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपने विशाल मंदिर अंदर देखा जी, वहाँ पे महिषासुर मर्दिनी और कुंती देवी के रूप में जाना जाता है जी। और इस पेड़ के नीचे 2 देवियां और हैं जी। एक का नाम है हिंगला देवी जी, और दूसरे का नाम है हुलका देवी जी। तो यहाँ पे हिंगला देवी के नाम से हिंगोला था जी, और जो हुलका देवी है जी, हुलका देवी की मान्यता ये है कि जब हमारे जो ये 12 गांव हैं जी, 4 गांव जो सामने में दिख रहे हैं आपको और 5वां गांव हमारा जी, और 8 गांव बाहर के जी। तो कभी कोई जैसे हैजा या शीतला या कोई ऐसी महामारी जब यहाँ आती थी जी। तब हमारी हुलका देवी जो है तो जिस गांव में अगर ऐसा रोग उत्पन्न होगा उस गांव में हुलका देवी का एक अवतार होगा जी। और उस बीमारी को खत्म करने के बाद में फिर वो अपने रूप में अपनी जगह पे समा जाती थी जी। और जिस गांव में होता हुआ रोग तो उसी गांव के लोग यहाँ पे एक रात का जागरण करके देवी को अपना जो भी प्रसाद या जो भी उसने जो हमारा रोग हर दिया उसकी खुशखबरी के लिए पूरे गांव वाले अपने यहाँ आते थे और इससे पहले 40 साल पहले यहाँ पे माता जी का विशाल सिंहासन भी उठता था
पहले जब यहाँ जागर लगते थे तो देवी का मेन स्थान यही हुआ जी जागर लगने का। जी जी इसमें मैया जी के जो धामी हैं, जैसे अभी हमारे पांडे जी है तो मैन वो हो गए। जी। उसके बाद 4 बड़े हो गए आपके, चौखा लाटा भरंगड़ा रुद्र, जी चारों हो गए। मैया के जो भी गण हैं जी और अन्य वीर विद्वान जी वो भी यहाँ पर विराजमान होते थे। जी तो यहाँ पर हर साल, हर तीसरे साल यहाँ पर वो जागर लगते थे जी देवी के। जी उसमें कई लोगों को मतलब वरदान देती थी। वरदान देते थे और ये इन जागरों से हमें इतिहास भी पता चलता है, पता चलता काफी था। महत्वपूर्ण है। जी तो इसमें विशेष तौर पर जब देवी की पूजा होती है तब यहाँ पर आपके शिव जी और गणेश जी इनकी भी पूजा होती है। जी और ये कब से ये परंपरा, कितने सालों पहले ये सर पहले करीब 35-40 साल पहले तो चलता था, सियाचन भी चलता था जी और आपके जागर भी होते थे। एक जी। साल चुमजल होता था जी एक साल यहाँ चौरट्ठा बोलते हैं, चौरट्ठा का एक सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है जी 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 यहाँ पर होता था। जी तो एक साल चुमजल हो गया, एक साल यहाँ चौरट्ठा का हो गया, एक साल देवी का होने वाला था। अब वो तीसरे- परंपरा लुप्त सी हो अब वो सर ऐसा है कि अब आज का जमाना पहले के जमाने में बहुत फर्क है। तो भौतिकवादी युग आ गया है, हाँ, आध्यात्मिकता तो थोड़ी सी हाशिए आज पर किसी जा रही है। की बात कोई नहीं मानना चाहता है क्योंकि बड़ा इलाका है, 12-18 गांव के लीक सीख वाला देवता है। भैया और चौखम जो है 18 गांव की लीक सीख में चलने वाले हुए। तो इस देगाड़ा का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देवी देवताओं का एक गढ़ था गढ़ और एक समूह। जी यहाँ से जितने भी देवी देवता की जो उत्पत्ति हुई है जी इसी जगह से अपने अपने गांव में जहाँ जहाँ भी स्थापना की है जी कि इन्हीं इसी जगह से की है। जी तो इससे पहले जब यहाँ जागर लगता था, 22 रात का जागर होता था जी और जो इस जागर के जो मुखिया होते थे 4 चमू की होता था। एक बीणा उनको कहा जाता था, जी एक बीणा भगवती का कहा जाता था। भगवती में एक भगवती हुई, एक कालिका हुई, जी। एक उल्का हुई और एक हिंगला हुई और उनके फिर गण हुए। जी। उनके गांव अब है वीर विशाल, चमू जी। देवता काली में माँ, लाटा हो गया, भरंगड़ा हो गया, रुद्र हो गया और उनके राजा हो गए चमू जी। देवता। तो यहाँ पे बहुत बड़ी खली लगती थी और जागर होता था। उस जागर में यहाँ की जितनी भी नर नारियां, जितने भी पशु पक्षी, सबके दुख हरने वाले हमारे आराध्य देवता होते थे। जी। उनके ही उस खुशी में हम हर तीसरे साल यहाँ पे जागर लगाते थे जी और यहीं से भगवती का जो सिंहासन है यहाँ से उठा करके वह डोला अपने सूर्य मंदिर के पास जाता था जी। और उसी रात को वहाँ जागरण होता था और फिर दूसरे दिन उसी सिंहासन को उठा करके फिर हम इसी जगह पे लाते थे। मैया के तो स्थान पे लगभग लाते। इसको 40 से 50 साल लगभग हो गए हैं जी। जो यह मेला बंद है जी और मैं यही माता से कामना करता हूँ कि फिर यह मेला दोबारा चालू दोबारा हो चले। और यहाँ पे सुख शांति हो। जी। तो यहाँ की यह मान्यता है। और ठीक आपके पीछे यहाँ पे एक हिंगोला था, जी हिंडोला जिसको हम झूला बोलते झूला हैं। बोलते जी हैं। देवी का झूला। जी देवी का झूला था। जी अभी वो कुछ समय पहले नष्ट हो चुका है। नष्ट हो गया, गिर गया। तो उसकी लकड़ी हमने जो उसका सामान है जी। वो हमने रखा है। मंदिर उसके में अवशेष जो जी, जी। संगल हंगल है, जी। लकड़ी तो खराब होगी, हमने मंदिर में यूज कर ली। जी तो हो सकता है भगवान मैया की कृपा हुई जी, जी, जी। तो यह हिंगोला भी जी। कुछ ही समय। तो ये था चंपावत जनपद के इस मड़ गांव की एक और सांस्कृतिक धरोहर, ये पवित्र देवी का धाम, देवी का मंदिर जो प्रसिद्ध है अपनी दुर्लभ मूर्तियों के लिए, जो अभी भी वैसी की वैसी ही यहाँ पे रखी गई है, संरक्षित इनको किया गया है और बहुत प्रशंसा के पात्र है इस गांव के निवासी और इस मंदिर की व्यवस्था करने वाले श्री शंकर पांडे जी और श्री लक्ष्मण सिंह पुजारी। अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे जितने भी ये महत्वपूर्ण ये स्थान है इनका हम लोगों को जो महत्व है, धार्मिक महत्व है, इनका ज्ञान हो और कोशिश ये भी होनी चाहिए कि उस ज्ञान को हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके और साथ साथ जो इनका डिजाइन है, जो इनका जो भवन है, जो शिल्प है, जो पूरा एक जो ढांचा है उसको हम संरक्षित कर सके। इनके अंदर जो मूर्तियां है हम उनकी देखभाल कर सके, उनको सुरक्षित रखे, किसी प्रकार से वो खंडित ना हो, ताकि उनकी जो एक धार्मिक महत्ता है वो भी बनी रहे, साथ साथ जो उनकी ऐतिहासिक महत्ता है
जो गवाही देती है कि ये क्षेत्र, यहाँ की जो सांस्कृतिक पहचान है वो कितनी ज्यादा पुरानी है, वो बनी रह सके। तो इसी एक अपील थी इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसी चीजों को हम संरक्षित कर सके, और जिस तरीके से लोग यहाँ पे लगे हुए हैं अपने स्तर से, ये गांव के लोग लगे हुए हैं, तो हम उनको सहयोग कर सके, ताकि जो लोग इसमें अध्ययन करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर अवसर जो है उपलब्ध हो सके। तो ये थे आज हम इस चंपावत जनपद के लोहाघाट ब्लॉक के दूरस्थ मड़ गांव से, और बहुत सारी चीजों के लिए खास है, उनको आज हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया, और उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।